हेलो एवरीवन। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर वन, जिसका नाम है जनरल पेपर, जो सभी स्ट्रीम के लिए अप्लीकेबल है। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस आर्ट कॉमर्स, सभी के लिए अप्लीकेबल है। तो पेपर वन का जो यूनिट वन है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, जा करके चैनल में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग में क्या क्या मॉडल होता है, वही मॉडल्स ऑफ टीचिंग हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए इसमें बात करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग में। ध्यान से देखिएगा, और पीडीएफ की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट कर कीजिएगा, हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बिहेवियरिज्म। जो टीचिंग का मॉडल है बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि लर्नर इज पैसिव। लर्नर क्या होता है? पैसिव होता है। लर्न्स वाया एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी एकदम पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता है। जैसे कि जो एलकेजी यूकेजी 1 to 5 जो प्राइमरी एजुकेशन मिडिल एजुकेशन जो होता है, उसमें स्टूडेंट क्या करता है, वो पैसिव नेचर का होता है। यानी उसको कुछ इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा तब वो पढ़ेगा, जा कर के एक्सटर्नल फोर्सेज उसको इम्पैक्ट करेगा तब वो पढ़ेगा। अपने आप वो पढ़ने का इच्छा नहीं रखता है। जैसे अगर आपकी बात कर रहे हैं तो आपके मम्मी पापा आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप अपने से खुद इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए कि जॉब लेना है तो यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है उस बच्चे को देखिएगा तो पढ़ाना पड़ता है, उसको ज़बरदस्ती लालच देना पड़ता है, टॉफ़ी दे करके चाहे जैसे भी, तो तब जा कर के वो पढ़ता है। तो पैसिव नेचर का होता है, इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। आप उसको जो सिखाइएगा, गलत सिखाइएगा गलत ही सीखेगा, सही सिखाइएगा सही सीखेगा। तो ये होता है बिहेवियरिज्म में। इसमें कौन सा टीचिंग का मेथड यूज होता है, आगे हम लोग बात भी करने वाले हैं टीचिंग मेथड क्या होता है। तो इसमें लेक्चर मेथड अडॉप्ट किया जाता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब कि उसको एकदम इन डेप्थ जा करके समझा करके उसको तब नॉलेज देना होता है। फिर है रूट लर्निंग, इसमें रूट लर्निंग का काम किया जाता है, कुछ याद भी करवाने का काम किया जाता है, उसको मेमोराइज भी करते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फार्मूला रट लो, ऐसा काम करते हैं। फिर मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट भी उसका लेते हैं, कैसा? मल्टीपल चॉइस टेस्ट लेते हैं। तो ये होता है आपका बिहेवियरिज्म में। नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म। ठीक है, कॉग्निटिविज्म में क्या होता है? लर्निंग गोज बियॉन्ड एक्सटर्नल इज एन इंटरनल प्रोसेस, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये क्या होता है, जो खास करके जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी 10th 12th के स्टूडेंट होते हैं वो इस लेवल पर पढ़ाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये लर्निंग के बियॉन्ड होता है। इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन स्टूडेंट खुद भी लर्न करना चाहता है और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करना चाहता है, कुछ समझता भी हो, मतलब उसके अंदर में कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि क्या होगा पढ़ के, आगे का क्या एजुकेशन, क्यों पढ़ाई ज़रूरी है, ये सब चीज़ें समझ में आ जाता है उसको। तो इसमें कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई होता है? लेक्चर मेथड। फिर विजुअल टूल, माइंड मैप, चार्ट, है ना, जो ग्राफ, ये सब बना करके जो उसको मेमोराइज करते हैं, उसको लर्निंग देते हैं, ये मेथड आता है आपका टीचिंग मेथड कॉग्निटिविज्म में। समझ पा रहे हैं ना? इसमें मतलब पैसिव नहीं रहता है, इसमें एक्टिव भी रहता है। लर्नर एक्टिव और पैसिव दोनों रोल प्ले करता है जो स्टूडेंट है, क्योंकि वो खुद से भी पढ़ना चाहता है और एक्सटर्नल फोर्सेज भी उसको इम्पैक्ट करती है, तब जा कर के वो पढ़ता है स्टूडेंट। ठीक है ना? तो इसमें माइंड मैपिंग होता है, चार्ट के तरह के थ्रू समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स भी उसको पढ़ाया जाता है, चार्ट, बार, पाई, पाई चार्ट, ये सब के थ्रू समझाने की कोशिश होती है। फिर मल्टीपल चॉइस एंड असेसमेंट, ऐसे इजी असेसमेंट होता है, इसका ऐसे असेसमेंट होता है, मल्टीपल चॉइस भी होता है और ऐसे असेसमेंट भी होता है, लिखना पड़ता है। एमसीक्यू समझ रहे हैं ना? मल्टीपल चॉइस भी, ऐसे राइटिंग भी किया जाता है उसका टेस्ट लेने के लिए कि लर्नर ने कितना सीखा है। फिर एक कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? लर्नर बिल्ड्स ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यानी इंटरनल लर्निंग होता है इसमें, एक्टिव एंड सोशल इन द लर्निंग प्रोसेस।
यानी इसमें लर्नर क्या करता है, ज़्यादातर वो सेल्फ लर्निंग करता है। कैसे? और ख़ास करके इनफॉर्मल लर्निंग भी इसमें होता है। कुछ अपने से सर्च करता है, खोजता है, या सोसाइटी में जो अवेयरनेस है उसके हिसाब से अपना सीखता है। सोसाइटी में क्या चल रहा है, कैसे है, मतलब खुद अपने आप वो लर्निंग करने की कोशिश करता है। और इसमें जनरली ना जो स्किल बेस्ड लर्निंग होता है वो काम करता है इसमें। तो इसमें कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट किया जाता है? डिस्कवरी या कोलाबरेटिव। डिस्कवरी मतलब खुद से वो खोजता है, खुद से सर्च करता है, खुद से लर्निंग करने का कोशिश करता है। फिर है सेल्फ गाइडेड लर्निंग बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे कि अगर बात करें कि कोई झूला पर झूलता है, तो वो जो खुद झूला है ना, वहीं एक्सपेरिमेंट करके वो खुद अपने आप अनुभव करके वो बता पाएगा कि कैसा लगता है झूलने में, खुद एक्सपीरियंस कर पाएगा। वो आपको बताया जाएगा तो आप उस उतना नहीं फील कर पाइएगा जब तक कि आप झूला नहीं झूले हैं। वैसा समझ रहे हैं ना, एक एग्जांपल दिए आपको। तो इसमें लर्निंग होता है। इससे आग 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 लगता है तो अ, मतलब कि आग अगर लगेगा तो आपको हाथ जलेगा या कुछ भी होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये बताया जाता है पहले से ही। अगर आपको हाथ कभी नहीं जला है तो कोई बताया जाता है, तब खाली आपको पता चलता है कि हाथ जल जाता आग से। लेकिन अगर आप उसको खुद फील किए हैं, आपका कभी हाथ जला है, जलने से बच गया है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आग सच में लगने से जलता है। तो सेल्फ लर्निंग इसमें होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट है कनेक्टिविज्म। कनेक्टिविज्म में क्या होता है? लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग वाया नोट्स, कंटेंट सोर्स, पीपल ग्रुप विद इन नेटवर्क। इसमें खास करके जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन होता है और सेल्फ लर्निंग हो जाता है। जैसे कोई पीएचडी करता है तो पीएचडी के दौरान वो क्या करेगा कि वो खुद से लर्निंग करना होता है। खाली वो जो गाइड है उसका, जिसके अंडर में पीएचडी करता है, उससे सिर्फ वेरिफिकेशन करवाना होता है और थोड़ा सा गाइडेंस लेना होता है। लेकिन ज़्यादातर काम खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना होता है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है। ध्यान दीजिएगा कंस्ट्रक्टिव में, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, जनरली वो पर्सनल लाइफ से सीखता है। और इसमें क्या है, इसमें फॉर्मल एजुकेशन सीखता है और रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके तब सीखने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड क्वेस्ट फॉर कंटेंट, शेयरिंग ऑफ कंटेंट सोर्स, स्पॉन्टेनियस लर्निंग ग्रुप, क्रिएट नॉलेज कोलाबरेटिव, कोलाबरेट करके एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करके, वर्कशॉप करके, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, सेमिनार वगैरह करके इसमें लर्निंग का काम किया जाता है। तो ये है आपका मॉडल्स ऑफ टीचिंग। अब देख लेते हैं अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग का अप्रोच होता है वो दो अप्रोच होगा, टीचर सेंटर्ड अप्रोच और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब ये होता है कि मेन सेंटर में, फोकस्ड में टीचर होगा। यानी टीचर जैसा चाहेगा वैसा स्टूडेंट को पढ़ाएगा। वो इसको अथॉरिटेरियन टीचिंग भी बोलते हैं। यानी मेन अथॉरिटी किसके पास होता है? टीचर के पास। जैसा टीचर पढ़ाएगा वैसा स्टूडेंट पढ़ेगा। ये जनरली प्राइमरी एजुकेशन में होता है, जिसमें कि जो लर्नर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उतना क्वेश्चन आस्किंग नहीं करते हैं। जिन बेचारे को जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ लेते हैं। तो ये होता है टीचर सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर में क्या होता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट कैसे पढ़ना चाहता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, ना कि सिर्फ जो टीचर चाहे वैसा पढ़ाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें स्टूडेंट को सेंटर में रखा जाता है। ये देखा जाता है स्टूडेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। इसमें इंक्वायरी बेस्ड, स्टूडेंट बार बार इंक्वायरी करता है, पूछता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहस टाइप का होता है, डिबेट टाइप का होता है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।